तो दोस्तों आज 21 मई 2021 शुक्रवार का दिन हो गया है। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरों का अपडेट आ चुका है। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सेलेक्ट करके लाई गई है। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां लेने वाले हैं। वायरस महामारी को लेकर बेहद ही अपडेट और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस का भी खतरा मंडरा रहा है। साथ ही कोरोना टेस्ट करने वाली किट को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। साथ ही वाहनों को सीएनजी से चलाने को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। सरकार की तरफ से जानकारी आई है। आयकर रिटर्न भरने को लेकर अपडेट खबर है। इसके अलावा 6 दिन तक आयकर विभाग की वेबसाइट बंद रहेगी। इसको लेकर भी डिटेल खबर देखेंगे। कोविड से मरने वालों के परिवार को 1-1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ है। किस राज्य को लेकर अपडेट खबर है, पूरी जानकारी देखेंगे। निजी वाहनों से सफर कर रहे हैं तो ई पास को लेकर बड़ा अपडेट आया है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा अपडेट आ चुका है। तोकते तूफान के बाद अब एक और नया तूफान आ रहा है। इसको लेकर डिटेल खबर आई है। किसान भाइयों के लिए बड़ी काम की खबर, 10,000 रुपए सब्सिडी को लेकर महत्वपूर्ण खबर, जानकारी और अपडेट देखेंगे। बैंक खातेदारों के लिए भी महत्वपूर्ण खबर है। स्कूल फीस को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। किस राज्य को लेकर अभिभावकों के लिए राहत की खबर आई है, जानकारी देखेंगे। प्रसिद्ध टीवी पत्रकार सुधीर चौधरी को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। डीएनए आप लोग देखते ही होंगे, बड़ी खबर देखेंगे। रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, परीक्षाओं को लेकर अपडेट। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आ रही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का अपडेट है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। आप देख पा रहे हैं, ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस का खतरा है। शरीर के इन हिस्सों पर यह अटैक कर रहा है। एक्सपर्ट ने क्या क्या बातें बताई है, इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस लोगों को अपनी चपेट में ले ही रहा था कि अब व्हाइट फंगस भी आ गया है। खबर आ रही है कि बिहार में व्हाइट फंगस के 4 मामले सामने आए हैं। जिन 4 मरीजों में व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई है वे सभी पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इस तरह की खबर है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ व्हाइट फंगस को ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं, क्योंकि ये शरीर के अन्य भागों जैसे कि त्वचा, पेट, गुर्दा, मस्तिष्क, निजी अंगों और फेफड़ों के अलावा मुंह को भी प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह भी वायरस जितना ही खतरनाक हो सकता है। चिकित्सा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस फंगल के संक्रमण का पता लगाने के लिए HRTC स्कैन की आवश्यकता हो सकती है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस से बढ़ रही मौतों को लेकर केंद्र ने राज्यों को म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित करने के लिए कहा है। इसके साथ ही राज्यों से कहा गया है कि हर पुष्ट और संभावित केसों की जानकारी भी केंद्र सरकार को उपलब्ध कराई जाए। हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। अगले हफ्ते तक बाजार में मिलेगी घर पर कोरोना टेस्ट करने वाली किट। कल वाली खबर में आप लोगों ने देखा था, घर पर कोरोना टेस्ट कर पाएंगे। आज ये अपडेट खबर आ रही है कि अब घर पर ही कोरोना टेस्ट करने वाली जो कोविड-19 टेस्ट किट है, इसका नाम कोविसेल्फ है और इसे ICMR की मंजूरी भी मिल गई है। 15 मिनट में इसका रिजल्ट मिल जाएगा और ये जो कोरोना टेस्टिंग की किट है वो अगले हफ्ते तक बाजार में मिलना शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर है, सेंट्रल मोटर व्हीकल नियमों में किया गया बदलाव। अब सीएनजी से चल सकेंगे ट्रैक्टर समेत ये वाहन, पैसों की बचत होगी। सीएनजी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। पर्यावरण को सुरक्षित रखने और लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए CMV नियमों में संशोधन किया गया है और इसके लिए परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। कहा गया है कि अब ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसे वाहनों को अब सीएनजी से चलाया जा सकेगा। इससे पैसों की बचत होगी, साथ ही प्रदूषण का जो लेवल है वो भी कम होगा। नए नियमों के तहत कृषि उपकरणों एवं वाहनों के इंजन में बदलाव किया जाएगा। जिनमें सुधार की गुंजाइश होगी उनमें थोड़े बदलाव किए जाएंगे, जबकि ज्यादा पुराने वाहनों के इंजन रिप्लेस कर दिए जाएंगे, जिससे इन्हें CNG, बायो CNG या LNG से चलाया जा सकेगा। ये ट्वीट किया गया है, इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। वही दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, बड़ा फैसला। व्यक्तिगत आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा को 2 माह बढ़ा दिया गया है। 30 सितंबर अब अंतिम तारीख तय कर दी गई है। केंद्र सरकार ने साल 2020-21 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न जमा करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तय कर दी है। वायरस महामारी के मामले बढ़ने के चलते सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकार ने और भी बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत इनकम टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दी है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। और इसके अलावा रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर साल 2022 के 31 जनवरी तक कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इनकम टैक्स न्यूज में आप देख पा रहे हैं, 7 जून को लॉन्च होगा नया ई-फाइलिंग पोर्टल। यानी इनकम टैक्स विभाग जो है वो नया ई-फाइलिंग पोर्टल, नई वेबसाइट लाने वाला है। अभी जो वेबसाइट चल रही है वो 6 दिन तक बंद रहेगी, यानी पुराना पोर्टल है वो 6 दिन बंद रहेगा। आयकर विभाग टैक्स फाइलिंग का एक नया पोर्टल 7 जून को लॉन्च करने जा रहा है। विभाग ने एक सूचना जारी करके इसकी जानकारी दी है। वर्तमान में जो वेबसाइट है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, ये 1 से 6 जून तक बंद रहेगा। ये ट्वीट भी किया गया है, आप देख सकते हैं। वही दोस्तों, नेक्स्ट बड़ी खबर है मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश में कोरोना से
मौत पर अनुग्रह राशि मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड से मरने वालों के परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर से लौटने के बाद गुरुवार देर शाम बीजेपी विधायकों की वर्चुअल बैठक में ये घोषणा की है और जल्द ही इसके बारे में नियम भी बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जिंदगी जिंदाबाद। आप देख सकते हैं 104 साल की सुंदरबाई ने कोरोना को मात दी है और उन्होंने कहा है कि कोरोना मुझसे ज्यादा मजबूत नहीं। 104 साल की ये सुंदरबाई है जिन्होंने कोरोना को हराया है। कहते हैं दोस्तों कि हौसला होना चाहिए तो जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। जब जीने की ललक, जज्बा और स्वयं पर विश्वास हो तो बड़ी से बड़ी समस्या और बीमारी को भी हराया जा सकता है। और ये ऐसा ही मामला सागर में सामने आया है। सागर जिले में 104 साल की वृद्धा ने कोरोना को मात दे दी है। लगातार निगरानी और मजबूत इच्छा शक्ति से ये जंग जीत गई है। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, झारखंड को लेकर अपडेट खबर आई है। निजी वाहन से सफर कर रहे हैं तो ई पास लेना ही होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने निजी वाहन चलाने के लिए ई पास की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को सुनवाई के बाद गुरुवार को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा कि मौखिक रूप से कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है। ई पास लेकर आवागमन की इजाजत दी गई है। कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण को लेकर बड़ी खबर है। 26 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है वो वैशाख पूर्णिमा यानी कि 26 मई को लगने जा रहा है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो दुनिया भर के कई देशों में दिखाई देगा। 26 मई 2021 के दिन यानी बुधवार का दिन है और वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में ये चंद्र ग्रहण लगेगा। भारत के अधिकांश हिस्सों में पूर्ण ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूर्वी क्षितिज से नीचे होगा और इसलिए देश के लोग पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं देख पाएंगे, लेकिन पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों के लोग आंशिक चंद्र ग्रहण का आखिरी हिस्सा ही देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन रजिस्ट्रेशन होगा आसान, अब मिलेगी कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण को लेकर आ रही परेशानियों को कम करने के लिए योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और अब वैक्सीन पंजीकरण के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा मिलेगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने राहत दी है। अप्रेजल फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। कोरोना काल में जो कर्मचारी सेल्फ अप्रेजल फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं उनके लिए राहत की खबर है। अब सरकारी कर्मचारी 30 जून 2021 से पहले सेल्फ अप्रेजल फॉर्म जमा करा सकते हैं। वहीं अप्रेजल की पूरी प्रक्रिया को सरकार ने 31 दिसंबर 2021 से पहले पूरा करने की बात कही है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर दिल्ली को लेकर। निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के लिए रेट तय हो। दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र और दिल्ली सरकार को राजधानी के निजी अस्पतालों में कोविड के इलाज के लिए रेट तय करने के संबंध में निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, ताउते तूफान के बाद अब बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है एक और तूफान। लगातार ये खबरें आप देख रहे हैं। अभी हाल ही में जो ताउते तोकते नामक का जो तूफान आया था उसने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी तटीय इलाकों में। महाराष्ट्र, गुजरात में ताउते नामक तूफान ने भी तबाही मचाई है। अब एक और तूफान आने के लिए तैयार है। इस बार ये साइक्लोन जो है वो बंगाल की खाड़ी से आ रहा है, वो अरब सागर से आया था और इस बार का जो साइक्लोन है इसका नाम यास बताया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये अगले हफ्ते तक दस्तक दे सकता है, जिससे बंगाल और ओडिशा में इसका कहर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटे में इन इलाकों में बारिश शुरू हो सकती है, जबकि 26 मई तक चक्रवाती तूफान यास दस्तक दे सकता है। भारत में आने वाला ये इस साल का दूसरा बड़ा तूफान है, जबकि बंगाल की खाड़ी से उठा ये साल का पहला तूफान है। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, खुश खबर आई है, किसानों को मिलेगी 10,000 रुपए की सब्सिडी। इस राज्य के किसानों को होगा सीधा लाभ। छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को आगामी खरीफ सीजन 2021-22 से धान की जगह पर अन्य खरीफ फसलों की खेती पर किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है। पहले किसानों को धान की खेती पर 10,000 रुपए की सब्सिडी मिलती थी और अब खबर है कि राज्य सरकार ने आगामी खरीफ सीजन 2021-22 से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे का विस्तार करने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो किसान धान के बदले बाकी अन्य फसलों की खेती करेंगे उनको भी सरकार की ओर से सब्सिडी मिलेगी। बड़ी खबर देख सकते हैं, सावधान रहिएगा, हवा में 10 मीटर आगे तक फैल सकता है कोरोना वायरस। सरकार की नई गाइडलाइन जारी हुई है। कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। अब सरकार ने भी पूरी तरह से मान लिया है। इस तरह का अपडेट है। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के मुताबिक एरोसोल और ड्रॉपलेट्स कोरोना वायरस के फैलने के प्रमुख कारण है। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट्स हवा में 2 मीटर तक जा सकते हैं, जबकि एरोसोल उन ड्रॉपलेट को 10 मीटर तक आगे बढ़ा सकता है और संक्रमण का खतरा पैदा कर सकता है। सावधान रहने के लिए यह अपडेट है। वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति के सांस छोड़ने, बोलने, गाने, हंसने, खांसने और चीखने से लार और नाक से निकलने वाले स्राव में वायरस निकलता है, जो दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। इसलिए इस संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना बहुत ही जरूरी है। मास्क जरूर पहनिएगा, सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखिएगा, हाथ लगातार धोते रहिएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक एक संक्रमित व्यक्ति में लक्षण दिखने में 2 सप्ताह तक का समय लग सकता है और इस दौरान वे दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में वायरस के लक्षण नहीं भी दिखते हैं, फिर भी वे वायरस फैला सकते हैं।
सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक बंद और गैर हवादार इंडोर जगहों में ड्रॉपलेट्स और एरोसोल कोरोना वायरस के फैलाव के जोखिम को बहुत बढ़ा देते हैं। मतलब जहां पर हवा की पूरी तरह से आवाजाही नहीं होती है, बंद पैक मकान कमरे वगैरह है, तो वहां पर ज्यादा खतरा रहता है। खुली जगह पर वायरस का खतरा कम हो जाता है, या हवा का जो प्रॉपर वेंटिलेशन है, सुविधा है, तो वहां पर खतरा कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर देखते हैं। छत्तीसगढ़ में यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। हवाई अड्डों स्टेशन पर आरटीपीसीआर जांच की अनिवार्यता खत्म हो गई है। अब 96 घंटे पहले की रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर आने की अनुमति है। संशोधन किया गया है, ये जानकारी आप देख सकते हैं। जिन हवाई यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि के आरटीपीसीआर जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी कोविड टेस्ट जांच एयरपोर्ट पर ही की जाएगी और रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आइसोलेशन में रखना जरूरी होगा। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख सकते हैं। बिहार में 3 वर्षीय अनिवार्य सेवा अनुबंध पर नियुक्त होंगे 1995 डॉक्टर। बिहार को लेकर अपडेट है। सरकार ऐसे डॉक्टरों को हर महीने 82,000 मानदेय देगी। इसके अलावा बड़ी खबर देख पा रहे हैं, पीएनबी खाताधारकों के लिए खुश खबर आई है। बैंक ने घटा दिए हैं डोर स्टेप बैंकिंग के चार्ज। पीएनबी ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। पीएनबी ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग के जो चार्ज है उनमें कमी की है। अब पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग के जरिए कैश मंगवाने के लिए केवल 50 रुपए देने होंगे। पीएनबी ने ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों बड़ा अपडेट आ रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नए सत्र 2021-22 में स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी के चलते पैदा हुई स्थितियों को देखते हुए प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क वृद्धि पर रोक लगा दी है। साथ ही नेक्स्ट बड़ी खबर आ रही है, प्रसिद्ध टीवी पत्रकार सुधीर चौधरी भी कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। डीएनए आप देखते होंगे सुधीर चौधरी जी का, वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं और उन्होंने ट्वीट भी किया है, आप देख सकते हैं। जी न्यूज पर डेली न्यूज एंड एनालिसिस डीएनए आप देखते होंगे सुधीर चौधरी जी का, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। अब व्हाट्सएप पर जानिए आपके इलाके में वैक्सीन है या नहीं। सरकार ने जारी किया मोबाइल नंबर। कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और लगातार उपाय किए जा रहे हैं। अब भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मोबाइल व्हाट्सएप नंबर जारी किया है और इस नंबर की सहायता से आप अपने इलाके में ये जान सकेंगे कि वहां पर वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह नंबर जारी किया है, आप देख सकते हैं 9013151515। ये व्हाट्सएप नंबर है और इसके जरिए घर बैठे बैठे अपने नजदीक में वैक्सीन का पता लगाने के लिए बस आपको एक मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप में इस नंबर पर जाकर अपने एरिया के पिन कोड को आप टाइप करिए और बस सेंड कर दीजिए, फिर आपको उस इलाके में वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है इंडियन रेलवे न्यूज अपडेट। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। रेलवे ने जारी की है कैंसल ट्रेनों की सूची। 21 मई से नहीं चलेंगी ये सभी ट्रेनें। ईस्टर्न रेलवे ने ट्वीट करके इन ट्रेनों के बारे में जानकारी दी है। साथ ही दोस्तों बड़ा अपडेट आया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूजी और पीजी कोर्स के फाइनल ईयर की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी है और खबर है कि अब ये परीक्षाएं 7 जून 2021 से आयोजित की जाएंगी। बड़ी खबर है, आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट के बीच पेश किया बजट 2021-22। मुफ्त योजनाओं के लिए 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि का आवंटन किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट के बीच एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाकर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के कोरोना मॉडल की पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की है। पूरे देश में इस तरह का आइडिया लागू हो सकता है। मध्य प्रदेश में कोरोना मामलों में तेजी से गिरावट आई है और इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में भी कमी आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना को हराने के लिए जो रणनीति अपनाई, अब उसकी तारीफ खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी की है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर देख पा रहे हैं, असम को लेकर असम एजुकेशन काउंसिल ने 12वीं के छात्रों के लिए ई बुक्स जारी किए हैं। छात्र इसे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में मदद मिलेगी। साथ ही बड़ी खबर, इग्नू दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी हो गया है। इग्नू दिसंबर टीईई रिजल्ट अपडेट आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर है, अब हाथों के इशारों से कंट्रोल होगा आपका एप्पल वॉच। बदल जाएगा स्मार्ट वॉच इस्तेमाल करने का तरीका। एप्पल ने यह कहा है कि इस फीचर की मदद से यूजर्स के लिए वॉच के इस्तेमाल को और आसान बनाना है। असिस्टिव टच फीचर को उन यूजर्स के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है जिन्हें देखने या सुनने में दिक्कत महसूस होती है। और एप्पल वॉच में अब जल्द एक ब्रांड न्यू असिस्टिव टच फीचर आ सकता है और इस फीचर की मदद से यूजर्स अपने स्मार्ट वॉच को अपने हाथों के इशारों से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी ये सब कुछ स्मार्ट वॉच को बिना छुए ही हो सकता है। इस तरह का एप्पल वॉच आने वाला है। आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर आ रही है, एसबीआई बैंक ने ग्राहकों को सूचना दी है, इस दिन यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग काम नहीं करेगी। स्टेट बैंक ने एक ट्वीट किया है जिसमें ये तारीख और समय भी बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस नाम से ये सूचना जारी हुई है ट्विटर पर, जिसमें कहा गया है कि 21 मई को 22:45 बजे, 22 मई को 1:15 बजे और 23 मई को 2:40 बजे से 6:10 बजे तक मेंटेनेंस का काम होना है और इस दौरान इंटरनेट बैंकिंग, योनो लाइट और यूपीआई पर बैंकिंग की सुविधाएं नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर पंजाब को लेकर। पंजाब में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 1500 रुपए सरकार की तरफ से मिलेंगे। इसके अलावा ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई है वो फ्री होगी। गुरुवार को यह जानकारी दी गई है कि ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं उनको 1 जुलाई से हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इन
लेकिन बच्चों की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का खर्च भी सरकार वहन करेगी। सरकार ने यह भी कहा कि उन परिवारों की मदद भी की जाएगी जिनके कमाने वाले सदस्य की कोरोना की वजह से जान चली गई है। सरकार ने कहा कि प्रभावित लोगों को आशीर्वाद योजना के तहत 51,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट। वायरस महामारी को लेकर देश में क्या कुछ आंकड़े और जानकारियां चल रही हैं, आइए जानते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,76,070 नए मामले सामने आए और इस अवधि के दौरान कोरोना से 3,874 लोगों की जान गई है। यानी बीते 24 घंटे में 2,76,070 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 29,911 नए मामले सामने आए, 738 लोगों की जाने गई है। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 3,231 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही राजस्थान में कोरोना के बीते 24 घंटे में 7,680 नए मामले सामने आए और 127 लोगों की जान गई है। आगे बढ़ते दोस्तों बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस टुडे सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर जानकारी। भारतीय बाजार में गुरुवार सुबह सोने चांदी की कीमत में मामूली बदलाव देखने को मिला। सोना 48,593 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 71,575 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 21 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आप देख सकते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ इलाके, उत्तर पूर्व भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल के कुछ इलाके, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, शेष उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, तमिलनाडु, तेलंगाना, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में हल्की बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।